अच्छा, तो क्या आप तैयार हैं? ये बक्से कैसे हैं? ओह, ये अच्छा है, कम से कम यहाँ खिड़कियाँ हैं। जिल, तुम किसी भी बटन को पहले दबाने जा रहे हो। कोई भी? अरे, मुबारक हो जिल, आप पहली बार बहुत लकी निकली। तुम्हें पॉपकॉर्न का एक पूरा गुच्छा मिलता है, या कहीं तो मकई के बीज। शायद तुम उनमें से खुद पॉपकॉर्न बना सकती हो। अरे यार, और एक बकेट सोने पर सुहागा। इसके मजे लो। जिल, यह बाल्टी वास्तव में तुम पर सूट करता है। ओह, ये साधारण अनाज है। शायद ये कम से कम स्वादिष्ट हो। नहीं, वे वास्तव में बहुत कड़े हैं। जाहिर है, अब बटन दबाने की मेरी बारी है। इसे लाल होने दो। ओह टेड, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें लाल मिर्च मिली है, बिल्कुल इस बटन की तरह लाल। अपना मुंह खोलो, एक बहुत ही तीखा लंच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, मैं जल जाऊंगा। ओह, बेशक मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन पहले मुझे इसमें से सभी मिर्च बाहर निकालने की जरूरत है। ओह, ये मेरे मुंह में कैसे आया? अब कुछ होने वाला है। यह वास्तव में बहुत तीखा है। यहाँ गर्मी भी बहुत है। जिल, तुम्हारा सिर, तुम्हारे बालों में आग लगी है। अरे नहीं, इसे जल्दी से बुझाना होगा। यह कितना अच्छा कि टेड ने मुझे समय पर बता दिया। हाँ, पर मेरे मकई के बीज आखिरकार सामान्य पॉपकॉर्न में बदल गए हैं। अब मैं सुरक्षित रूप से इसके मजे ले सकती हूँ और कोई डर नहीं होगा कि मेरे सारे दांत टूट जाएंगे। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं। ओह, तुरंत मुझे अपने मुंह के स्वाद को बदलने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, बढ़िया। टेड, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। तुम न केवल मिर्च खा सकते हो, बल्कि उसके स्वाद को हटा भी सकते हो। मार्स चॉकलेट का एक स्वादिष्ट मिल्क शेक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना मुंह खोलो। कितना अच्छा है और स्वादिष्ट। अब मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। आखिरकार मेरे मुंह का तीखा स्वाद गायब हो गया। जिल, अब तुम बटन दबाओ। इस बार मैं पीला चुनती हूँ। यह सूरज की तरह दिखता है। हाँ, वाह, लगातार दूसरी बार लकी। जिल, एक स्वादिष्ट और बहुत बड़ा डोनट तुम्हारे आगे इंतजार कर रहा है। इसे पकड़ो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह खाने के लिए इतना सुविधाजनक है। इसे अपने गर्दन पर रखो और इसके मजे लो। वाह, मुझे भी और स्वादिष्ट चीजें चाहिए। शायद अगर एक साथ बहुत सारे बटन दबाए रखते हैं तो अधिक ट्रीट्स मिलेंगे। वाह, क्या दिलचस्प सेट है। मैं सच में टेड के साथ बॉक्स में एक केक बना सकती हूँ। हमें शुरुआत करनी होगी, बेशक आटे के साथ। चलो इसे अंदर डालती हूँ। ओह, मैं ये कच्चा डो नहीं खाना चाहता। चिंता मत करो, केवल यही नहीं है। न्यूटेला आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चॉकलेट पेस्ट के इस बड़े जार को देखो। यह सब अब तुम्हारा है। लेकिन न्यूटेला भी अंतिम नहीं है। रंगीन स्प्रिंगल्स के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? चलो, इसके बिना एक केक निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। अपनी आंखें बंद करो ताकि वहाँ कुछ चला न जाए और इसके स्वाद के मजे लो। ओह, कितना अच्छा! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चॉकलेट से सराबोर होने और छोटी कैंडी से स्नान करने में खुशी होगी। क्या फिर से मेरी बारी है? मैंने अभी अभी अपना डोनट खत्म किया है। शायद इस बार मैं चुनूंगी ग्लैमरस गुलाबी बटन। जिल, दुर्भाग्य से यह ग्लैमरस बटन अपने पीछे ग्लू छिपा कर रखा है। हालांकि विशेष रूप से तुम्हारे लिए मुझे राइनस्टोन्स और अन्य ग्लिटर के साथ ग्लू मिला है। मुझे आशा है कि तुम खुश होगी। हाँ, चलो इसे अंदर डालते हैं। ग्लू? ओह, कितना डरावना! मैं पूरी चिपचिपी हो जाऊंगी। मुझे बहुत खेद है। ओह, मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊं? छी, यह घिनौना है। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? भौं के बिना मैं एक भूत की तरह दिख रही हूँ।
मुझे तत्काल उन्हें उसकी जगह पर लगाना होगा। ओह, लेकिन ये कैसे करूं? ये काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना मजेदार होगा। ओह, आखिरकार अब मैं पहले की तरह खूबसूरत हूँ। डैड, अब बटन दबाने की बारी तुम्हारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होगा। चलो नीला बटन दबाता हूँ। तुम्हारे मन ने तुम्हें निराश नहीं किया। एक पका हुआ तरबूज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस एक हेलमेट पहन लो क्योंकि तरबूज भारी है। ओह, कितना दर्द हुआ। हालांकि तरबूज की खातिर धैर्य रख सकते हैं। अंत में मैं शांति से स्वादिष्ट खाने का मजा ले पाऊंगा और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। और उधर वह जगह है जहाँ बीजों को थूकना है। ध्यान से, मैं वही खड़ी हूँ। तरबूज के छिलके की कैसी बारिश है। ये अच्छा नहीं है। यह अभी से खराब कैसे हो गया? तुम्हारे लिए अभी भी बीजों का एक पूरा गुच्छा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, लगभग मार डाला था। तुमने क्या किया है? तुमने बटन क्यों दबाया? नहीं, ये मैंने नहीं किया। यह अब मजेदार होने वाला है। जिल, सावधान, सिली स्ट्रिंग के कुछ डब्बे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, क्या ये काफी नहीं होगा? मुझे अब कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसे रोको। चिल्लाओ मत, वैसे भी डब्बे खाली हो गए हैं। डैड, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार भी लकी रहूंगा। डैड, आज वास्तव में तुम्हारा दिन है। इस बार लव गम का एक पूरा बॉक्स तुम्हें मिलने वाला है। कल्पना करो कि कितनी भविष्यवाणियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। लो, पकड़ो, ले लो। सिर पर गम पड़ना भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत सारे च्युइंगम हैं और मैं उन सब के मजे ले सकता हूँ। और मैं बहुत सारे विशाल बबल भी बना सकता हूँ। जरा देखो। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। अब जेल की तरह मुझे इसे वेलक्रो को अपने चेहरे से हटाने होंगे। केवल इतना ही नहीं है। चैट, अपना मुंह खोलो। स्ट्रॉबेरी च्युइंगम पाउडर की एक बड़ी मात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके मजे लो। ओह, यह क्या है? बिल्कुल, यह अच्छा है। शायद यह पाउडर बहुत बड़ा बबल बनाएगा। वाह, मैंने इतने बड़े बबल कभी नहीं देखे। मैं बस इसे जल्द से जल्द फोड़ना चाहती हूँ। ऐसा क्यों किया? मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता था। खैर ठीक है, पर अब मैं बचे हुए गम का बिना डर के मजे ले सकता हूँ। जिल, तुम फिर से बटन दबा रही हो। Yes. मैंने कभी नारंगी बटन नहीं दबाया है। जाहिर है उसने सही काम किया। घिनौने घोंगे की भीड़ उसके पीछे छिपी है और वे सभी जिंदा है और वे सभी तुम्हारे पास जाने वाले हैं। लो, इसे पकड़ो। घिनौना। ओह, ये कितने खराब है। वे मेरे मुंह पर भी रेंग सकते हैं। अभी हर जगह है, मेरे सिर पर भी। मैं फिर से। चलो देखिए कि पीले बटन के पीछे क्या छिपा है। और इसके पीछे मिट्टी है। यह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसे तुम पर डालना बहुत मजेदार होगा। छी, घिनौना, ये मेरे मुंह और नाक में घुस गया। मुझे इसे साफ करना होगा। ओह, छी, क्या गंदगी है। तुम धो नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें चाबी मिल जा रही है। डैड, आखिरकार तुम इस बॉक्स से बाहर निकल सकते हो। हुर्रे, मैं जीत गया। और मेरे बारे में क्या? बचाओ, मैं और नहीं खेलना चाहती। शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान, थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है।
बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंग, मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है, बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है, थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार है, साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हूँ। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर ये पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंग, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं, इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा, साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेडनेसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। थिंग, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी।
वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। थिंक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी, जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे, तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है।
मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी, तो वेडनेसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्क शेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्क शेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेडनेसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो, वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेडनेसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी।